हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो डेटा फ्रेम बनाई थी पिछले वीडियो में, उसके अंदर हम इंडेक्स कैसे लगाते हैं। डेटा फ्रेम में इंडेक्स लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लेंदी वाला, जो कि आपको ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा अच्छे ऑप्शन देगा। दूसरा होता है शॉर्ट वाला, जो छोटा सा काम आपको जल्दी से कर दे देगा। पहले वाले तरीके में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, जैसे सपोज करें मेरा डेटा था ABC, तो नेम के अंदर मैंने रखा ABC, जिनके जिनके सेक्शन थे 1 2 3। अब इसमें के अंदर मैंने ये करा है कि ए बी सी के साथ में उनके खुद के इंडेक्स लगा दिए। जैसे ए के साथ में एक्स इंडेक्स, बी के साथ में वाई और सी के साथ में जेड इंडेक्स। ऐसे ही मैंने सेक्शन में भी करा है, 1 के साथ एक्स, 2 के साथ वाई और 3 के साथ जेड। इससे ये होगा कि इससे आप यहाँ पर जैसे ही अपनी टेबल को रन करेंगे तो आपको डेटा फ्रेम बनी हुई आएगी एक्स वाई जेड इंडेक्स के साथ में। बट ये हम नॉर्मली भी कर सकते थे। इस ऑप्शन की क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स बदल दिए, सपोज करिए मैंने ऊपर वाली जगह पे रखे हैं इंडेक्स, नेम के अंदर मैंने इंडेक्स रखे एक्स वाई और जेड, और सेक्शन के अंदर रखें जी एच आई। इससे ये होगा कि इससे जब हम इसे रन करेंगे तो 3 इंडेक्स वाली टेबल अलग आ जाएगी और 3 इंडेक्स वाली अलग आ जाएगी। मतलब एक्स वाई जेड के साथ में ABC आने लग गए हैं और इसी जगह पर GHI के साथ में 1 2 3 आने लग गए हैं। बची हुई जगह ब्लैंक आ रही है क्योंकि उन इंडेक्सेस को वो वैल्यू नहीं मिल पाई थी। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, जितने टाइप के हम इंडेक्स यहाँ पर डालेंगे उतने टाइप की टेबल यहाँ पर आ जाएगी उस पर्टिकुलर डेटा के साथ में। ये वाला तरीका जो होता है ये सुविधा आपको देता है, ये फैसिलिटी देता है कि आप जितना हो सके उतने अलग अलग इंडेक्स आप दे सकते हैं। बट अगर आपको लगता है लेंदी तरीका है तो इसके अलावा हमारा जो एक प्रीवियस तरीका जो हमने पहले भी यूज कर रखा है सीरीज के अंदर, कि हम यहाँ पर इंडेक्स लिखकर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। उसके लिए आपको कुछ एक चीजें बदलनी होगी यहाँ पर। पहले तो आप एक चीज ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, जबकि डेटा फ्रेम में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। ये इसलिए लगाया गया कर्ली ब्रैकेट क्योंकि हमने इंडेक्स अलग से दिए हैं। अगर आप इंडेक्स हटाएंगे तो साथ में कर्ली ब्रैकेट को फिर से स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। पहले इसे हम हटा लेते हैं। अब हमारा डेटा पुराने डेटा जैसे ही हो गया जिससे हमने शुरुआत करी थी। अब हम यहाँ पर जहां पर हम डेटा फ्रेम डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हमने सीरीज डिक्लेयर करते टाइम उसके डेटा के बाद में कॉमा लगाकर इंडेक्स लिखा था, वैसे ही यहाँ पर भी हम लिख देंगे इंडेक्स और इक्वल लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे इंडेक्स हम दे देंगे। इसमें हमने दे दिया है A, B, C। इससे ये होगा कि जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्मॉल ABC जो है वो हमारे इंडेक्स के रूप में आ गए हैं और बचा हुआ डेटा उनके साथ में आ गया है। इसके द्वारा आप यहाँ पर कोई सा भी इंडेक्स दे देंगे, ये जल्दी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर डेटा लिखना पड़ता है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉलन, ये आपका बहुत टाइम लेते हैं और बार बार इंडेक्स लिखना पड़ता है, जिसके कारण आपका टाइम बहुत लगता है। उससे बचने के लिए एक ये तरीका आपके पास अवेलेबल है। इससे आपकी टेबल में एक ही बार में पूरे डेटा पर यही वाले इंडेक्स अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा वैरायटी के इंडेक्स आए तो ये वाला तरीका जो हमने पुराना देखा था अभी, और फिर अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं सिंगल इंडेक्स के साथ में, सिंगल टाइप के इंडेक्स के साथ में, तो फिर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। ऐसे हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ कर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका कोर्स जल्दी भी पूरा हो सकता है। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।